अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, उनको क्लियर करना होगा। जैसे कि आपको क्वेश्चंस में नज़र आ रहा है लॉगरिथम का वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम भी लॉगरिथम ही है, इसलिए हमें सबसे पहले लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा ताकि हम इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। लॉगरिथम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल होता है, इसके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन लॉगरिथम को समझेंगे कि वो क्या होता है, फिर ही हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आते हैं। ये आ गई है लॉगरिथम की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस। इससे हमें पता चलेगा कि हम लॉगरिथम को क्यों यूज़ करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, हाउ मैनी ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक एन अदर नंबर। इसमें वो कह रहे हैं कि एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से कितनी दफ़ा मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि दूसरा नंबर आ जाए। क्या मतलब, वो एक नंबर खुद अपने ही नंबर के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा कि दूसरा नंबर जो है, जो आंसर आ रहा है, वो आंसर हमारे पास आए, ठीक है। लॉगरिथम की बच्चों शॉर्ट फॉर्म होती है लॉग, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म इसका नाम दिया जाता है। आप बजाय कि ये पूरा लिखें, आप इसको लॉग भी लिख सकते हैं। लॉग हो या लॉगरिथम लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। तो जब भी लॉग का वर्ड बच्चों सामने आएगा, आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ एक नंबर दिखाई देगा, log 2 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरह का नंबर जब भी होगा, ये लॉग, इसका मतलब ये है कि लॉगरिथम की ही बात हो रही है। इसमें 2 बेस है। क्या मतलब हुआ कि 2 को मैं कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास आंसर 8 आ जाए, ठीक है। ऐसा नंबर, कोई भी नंबर, उसको आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर वो नंबर, दूसरा नंबर आ जाए। तो यही चीज़, यही बात वो इस टर्म में कह रहे हैं कि 2 को मैं कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। 2 को कितनी टाइम हमने आपस में मल्टीप्लाई की है, 3 टाइम मल्टीप्लाई की है, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। देखें, यही लॉगरिथम का बेसिक मकसद है कि एक नंबर को आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, आपको उससे मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। log 3 81 इज इक्वल टू 4। क्या मतलब हुआ कि मैं 3 को, जो बेस है, उसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराऊंगी कि मेरे पास आंसर 81 आ जाए। तो इसके लिए देखें, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3s आर 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3s आर 27, और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 3s आर 81। क्या मतलब हुआ कि 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 81 आ गया है। लॉग में हम इस तरह लिखते हैं, मैथमेटिकल टर्म में हम इस तरह लिखते हैं, या पावर की फॉर्म में लिखते हैं। बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया है कि ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर आता है। असल में हमने इस वैल्यूज़ को, ये जो यहाँ की वैल्यूज़ है ये मेंशन नहीं होती हैं, यहाँ ये फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, मिसिंग टर्म्स होती हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये आंसर आए। तो ये तो हमें मल्टीप्लाई करके ही पता चलता है ना, तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी होती है। अब तक तो ये समझ आ गया होगा कि लॉगरिथम में एक नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से दूसरा नंबर बनता है या दिया गया नंबर आ जाता है, ठीक है। यही चीज़ आपको लॉग टेबल के ज़रिए एक्सरसाइज में सॉल्व करनी होगी। लॉग टेबल को कैसे यूज़ करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ
के देखें, जैसे प्लस का उल्ट क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लाई का उल्ट या इन्वर्स क्या होता है, डिवाइड होता है। इसी तरह लॉग का इन्वर्स क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, देखिए ये लॉग फॉर्म में हमारे पास लिखी हुई थी वैल्यू जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर क्या होगी कि हमारे पास आंसर 8 है, 2 की पावर 3 होगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये तो आप लोगों को पता होगी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखी जाती है, क्या होती है। इस एग्जांपल से कैसे लिखी जाएगी, 3 की पावर हमारे पास क्या होगी कि आंसर हमारे पास 81 है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बात दोनों की एक ही है। ठीक है, ये लॉग फॉर्म में लिखी हुई, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी हुई, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, एक ही वैल्यू है, एक ही आंसर है, बस लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, जैसे इसमें हमने ये वाली टर्म फाइंड करनी होती है, इसी तरह एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने ये वाली टर्म को फाइंड करना होता है। ठीक है जी, बात एक ही है, कोई मुश्किल कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। बच्चों ये थोड़े थोड़े से बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए अभी दे रही हूँ ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त हमारे पास ना पहले से इल्म हो कि क्या चीज़ हम एकदम से अप्लाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि इनको पढ़ते कैसे हैं, ये वैल्यू जो लिखी हुई है ना, इनको पढ़ना कैसे है। तो इसको पढ़ते ऐसे हैं, 3 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। मैं दोबारा से बता रही हूँ, 3 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। इसी तरह इस वैल्यू में हम क्या कहेंगे, 4 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3। ये सिर्फ पढ़ने के लिहाज से है, इसका एक्सरसाइज में कोई रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई कहे कि इसको पढ़ें तो ये आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, 3 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। 4 is called the logarithm of 81 to the base 3। चलें अब कॉमन लॉगरिथम को हम समझ लेते हैं। कॉमन लॉगरिथम इज लॉगरिथम विद बेस 10 इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो कॉमन लॉगरिथम होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, log 10 आंसर आ रहा है 100 इज इक्वल टू 2। मतलब क्या होगा, 10 को हम कितनी दफा आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 100, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से। ये चीज तो मैंने आपको पहले बता दी लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट में। कॉमन लॉगरिथम में इसकी पहचान ये है कि इसकी बेस में 10 लिखा होता है। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक में एक और डेफिनेशन लिखी हुई है नेचुरल लॉगरिथम की, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, वैसे इसका कोई कॉन्सेप्ट या चीज़ नहीं दी हुई एक्सरसाइज के अंदर। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम विद बेस ई आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। इसकी कोई एग्जांपल नहीं बनती है, ऐसी वैल्यू जिसके बेस में ई आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नेचुरल लॉगरिथम होता है। अब बच्चों एक और चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉगरिथम के टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम आपको ज़रूर सुनने में आएगा। ये क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। एक इंटीग्रल पार्ट, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं एक नंबर का। ठीक है, वो इंटीग्रल पार्ट क्या होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि बच्चों ये मैंने एक वैल्यू लिखी हुई, log 23.92 इज इक्वल टू 1.3788। ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे आई है ये तो हम बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी समझने की चीज़ सिर्फ ये है कि इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट जो भी वैल्यू डेसिमल से पहले आ रही है, ठीक है, जो भी वैल्यू जो भी नंबर हो, 1 हो 2 हो, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। और इंटीग्रल पार्ट ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहा है,
1 बन रहा है, डेसिमल से पहले हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है, अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक ऐसा डेसिमल पार्ट जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इज कॉल्ड मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। जैसे कि मैंने भी बताया कि ये करेक्टरिस्टिक्स होता है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज होती हैं, डेसिमल पार्ट क्या मतलब, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, वो क्या होता है, मेंटीसा होता है। किसका, लॉगरिथम ऑफ द नंबर। कोई भी नंबर उसके लॉगरिथम लॉग लें तो उसका वो मेंटीसा होता है। उम्मीद है ये पॉइंट से टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई भी आपको कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप पीछे से मेरी वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चले अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की मैंने आपको बताया था जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है, हमने वो लॉगरिथम फाइंड करना है। ये 4 वैल्यूज दी हुई है, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 बाय 1 करके हमने इनका क्या फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। चलें पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है 232.92, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है सॉल्यूशन का, कि आप उस क्वेश्चन को वैसे ही लिख लें, लेकिन इस सॉल्यूशन का पहला स्टेप ये है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इस वैल्यू को 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें जितनी भी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज दी होंगी, जितनी मर्जी दी हो, हमें सिर्फ 4 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो जो 5th डिजिट होगा या 6th डिजिट होगा उसको हमने खत्म करना है। खत्म वो कैसे होगा, राउंड ऑफ, अगर 5 है तो आप उसको राउंड ऑफ कर ले उससे पिछली वाली वैल्यू को, अगर वो 5 से छोटी वैल्यू है तो वो डायरेक्ट ही चेंज हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये 5 नहीं है, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक, 232.92 can be round off as 232.9। 4 डिजिट्स का हमारे पास नंबर बन गया है। 2 कैसे खत्म हो गया, 2 राउंड ऑफ करने से खत्म हो गया है, 5 नहीं था। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये वाला नंबर चेंज हो जाना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर का, ये जो नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे फाइंड करेंगे कि बच्चों इसमें देखें हमारा डेसिमल कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेकर आना है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेकर आने से उसके दरमियान हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, हमारे पास 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की दरमियान जितने भी हमारे नंबर्स आए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अगर इस तरफ आए हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, अभी आप इतना ही याद कर लें। और अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो नेगेटिव आएगा। अब हमने फाइंड करना है मेंटीसा। मेंटीसा इससे डिफरेंट है बच्चों। मेंटीसा ऐसे फाइंड होगा कि ये जो नंबर है इसको आप माइंड में रख लें। उसके लिए आपको बुक के एंड के पेजेस पर हमारे पास उन्होंने लॉग टेबल दिया हुआ है। लॉग टेबल के अंदर हमने इन वैल्यूज को देखना है, इन वैल्यूज को देखते हुए हमने मेंटीसा फाइंड करना है, मेंटीसा की वैल्यू को फाइंड करना है। न्यू चीज है, न्यू मेथड है, अच्छे से समझिएगा ताकि आपके लिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाए। लॉग टेबल यूज करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस उसको समझने की चीज है कि वो यूज कैसे होता है, वो अप्लाई कैसे होता है। जी बच्चों, बुक के एंड के पेज 293 पर अगर आप आए तो आपको ये लॉग टेबल मिल जाएगा, ठीक है। लॉग टेबल की वैल्यू ज्यादा है, ये देखें ये 2 पेजेस पे जा रही है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें ये 18, 19, 20, इस पेज पर ये 49 तक जा रहा है, अगर मैं दिखा सकूं आपको तो, ठीक है।
और इससे आगे भी ये पेज है। ये देखें, मतलब ये टोटल वैल्यूज उन्होंने 99 तक हमें दी हुई है। तो हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी मैं बताती हूँ इसको कैसे देखना है अभी आपने। अच्छा, लॉग टेबल के अब 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों देखने के लिहाज से। एक पार्ट तो उसका ये वाली कॉलम वाइज होता है, यहाँ पर हमने वैल्यू को देखना होता है। सबसे पहली वैल्यू हमने इस साइड पे देखनी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू हम इसमें देखते हैं और जो उसका डिफरेंस देखना होता है वो थर्ड पार्ट ये वाला होता है, हमने उसमें उसका डिफरेंस देखना होता है। 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने अपनी वैल्यू को इस साइड पे फाइंड करना है। अब जिस तरह हमारी वैल्यू दी हुई है जिसको हमने लॉग टेबल में फाइंड करना है 232.9, ठीक है, हमारी ये वैल्यू है। तो हमने सबसे पहले कॉलम में क्या फाइंड करना है अपनी वैल्यू को, 23 को। 23 देखें यहाँ पर हमारे पास कहाँ करके आ रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। ये 20, 21, 22 एंड 23, ये आपको 23 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा दिया हुआ है, 2 का, ठीक है। तो अब हमने ऊपर वाली रो वाइज इसमें देखें हमारे पास 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 में 23 की वैल्यू को देखना है। 2 में अगर हम देखें तो लाइन वाइज आप नीचे आए और 23 की वैल्यू यहाँ से देखें, ये 23 की वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है, 2655। ये देखें, ये 23 के अंदर ये 0 लाइन थी 1 और ये 2 वाली, उसके अंदर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 2655। अब जूम करके मैंने दिखाया, उम्मीद है ये वैल्यू आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको यहाँ पर साइड पे आप लिख लें, रफ वर्क में जरा लिख लें इस वैल्यू को 2655 को। जी बच्चों मैं 26 बोल रही हूँ, ये 3655 है, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3655। आप स्केल यूज कर लें, कोई भी चीज यूज कर लें अच्छे से, ताकि आप अभी नया नया सीख रहे हैं वैल्यूज फाइंड करना, देखना। वैल्यूज बहुत छोटी लिखी हुई हैं और इनको देखना समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसकी आपकी हेल्प के लिए मैंने इस चीज को यूज कर रही हूँ। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई थी, 9, ठीक है। अब 9 को हमने इस मीन डिफरेंस के अंदर, मीन डिफरेंस कॉलम जो दिया हुआ है उसके अंदर देखना है। 9 की वैल्यू हमारे पास दी हुई यहाँ पर लास्ट कॉलम है, इसके बिल्कुल एंड पे अगर हम चले जाएं तो ये 23 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 17, ठीक है। ये अच्छी तरह से आप देख लें, सीधी कॉलम वाइज चलते जाएं तो ये हमारे पास 17 वैल्यू आ रही है। तो हमने 3655 के अंदर प्लस कर देना है 17 को, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर बच रहा है 3672, ठीक है। इनको ऐड कर देना है। सबसे पहले आपने इस साइड पे वैल्यू को देखना है क्या वैल्यू है, फिर कौन से कॉलम में उसको देखना है। कॉलम में हमने देख लिया, सेकंड कॉलम था। फिर मीन डिफरेंस में उसको देखना है, जो वैल्यू आ रही होगी मीन डिफरेंस की उसको हमने ऐड कर देना होता है उस नंबर के अंदर। नंबर के अंदर ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो हमारा मेंटीसा की वैल्यू बन रही है, पर वो भी मेंटीसा नहीं है, ठीक है। तो इसको जरा आंसर में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखें मेंटीसा हमारे पास क्या होता है, मेंटीसा की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है डेसिमल पार्ट, ठीक है। ये तो अभी हमारे पास एक नंबर बन रहा है, इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो ये हम वैल्यू कैसे लिखेंगे, 3672। इसका डेसिमल पार्ट कहाँ पर होता है, शुरू में होता है। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज हमारे पास होती है ना, मेंटीसा जो कहलाता है। तो इसका डेसिमल हम यहाँ पे खुद से लगा देंगे, और जब डेसिमल लगा देंगे तो उससे पहले 0 ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिससे पहले कुछ नहीं होता उससे पहले 0 होता है, ठीक है। और इस तरह हमने लॉग टेबल को यूज करते हुए मेंटीसा की वैल्यू को फाइंड किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप बार बार क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लॉग टेबल यूज करना आ जाएगा। अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, न्यू चीज है, न्यू मेथड है, पर आप ट्राई करते रहें, आपको जरूर समझ आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप था राउंड ऑफ करना, सेकंड स्टेप था कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना, थर्ड स्टेप था मेंटीसा को फाइंड करना। अब फोर्थ स्टेप में हमने कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करना है। तो कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए हम लॉग को लिख लेते हैं, ठीक है, इस नंबर के साथ। ये तो कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू के लिए कहा हुआ है ना, तो अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें लॉग को लिखना होगा इसके साथ, तभी हम कॉमन लॉगरिथम को फाइंड कर पाएंगे। तो वो हम लिख लेते हैं।
अच्छा बच्चों, एक तो यहाँ चीज में अब देखें, आपने कहा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लॉग तो लिख लिया पर उसकी कोई बेस नहीं लिखी हुई। मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया था कि बेस लिखी होती है, तो इसका मतलब यहाँ लिखी नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई बेस नहीं है। ठीक है, जिसकी कोई बेस नहीं होती इसका मतलब ये होता है कि उसकी बेस 10 है। कॉमन लॉगरिथम में बेस क्या होती है? 10 होती है। 10 होती है पर वो लिखी नहीं जाती है। इससे हमें पता चलता है ये कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू ही है। ठीक है, जब कॉमन लॉगरिथम का वर्ड आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बेस क्या है? 10 है। वो लिखी नहीं होगी, वो हमें नजर नहीं आएगी, पर वो होती है। जैसे देखें, इसकी ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, हम प्लस को लिखते तो नहीं है ना, वो हमें नजर भी नहीं आ रहा, पर हमें पता है ना कि ये पॉजिटिव है। इसी तरह इसकी बेस 10 लिखी नहीं हुई पर हमें पता है ये कॉमन लॉगरिथम है, इसलिए इसकी बेस क्या होगी? 10 होगी। अब कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करने का मेथड ये है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को ऐड कर देना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को ऐड करने से हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू आ जाएगी। जी, ये इसकी अब फोर्थ स्टेप है। मेन स्टेप असल में ये था, हमने इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को फाइंड किया था ताकि हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर सकें और हमारे पास कॉमन लॉगरिथम आ जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास है 2, मैंटिसा की वैल्यू हमारे पास है 0.3672। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 2.3672। ठीक है, और यही हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू आई है। सॉरी, अच्छा, तो असल में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि log 10 कॉमन लॉगरिथम की जो वैल्यू है, ठीक है, मैं रफ वर्क में लिख के दिखाती हूँ जरा। ये देखें, log 10 232.92 इसका कॉमन लॉगरिथम में कॉमन लॉगरिथम में देखें बेस 10 है। उसके आंसर क्या है? हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? 10 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2.3672, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपके पास यही आंसर आ रहा है। और हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी। कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू कौन सी होगी जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस वैल्यू का कॉमन लॉगरिथम आ जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। जी बच्चों, सेकंड पार्ट है 29.326। सॉल्यूशन का पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने सबसे पहले इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू दी हुई है, उसको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का मेथड क्या था आप देखें, 1 2 3 एंड 4, ये वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है, मतलब 5th वैल्यू है। इसको हमने खत्म करना है, 4 वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये 6 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए उससे पिछला नंबर क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ हो जाएगा। राउंड ऑफ कैसे होगा? 2 चेंज हो जाता है, उससे अगले नंबर में 3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप को लिख लेते हैं। ये देखें, 29326 कैन बी राउंड ऑफ एज 29.33। 2 क्या हो गया है? 3 हो गया, और 6 क्या हो गया है? खत्म हो गया। 4 डिजिट नंबर हमारे पास बन गया। 4 डिजिट हम इसीलिए बना रहे हैं बच्चों, लॉग टेबल में हमें जस्ट 4 नंबर्स चाहिए होते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, बेसिक मेथड इस रीजन ये है 4 डिजिट्स लाने की। अब हमने इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, फिर मैंटिसा इसका फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू आ जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड होता है? डेसिमल यहाँ पर है, हमने इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो यहाँ से जब इस तरफ आएगा, एक तो वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी यहाँ से उसके दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया है। डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया और उसके दरमियान जितने नंबर्स आ गए वो क्या हो गए? हमारे पास काउंट हो गए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया। क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गए थे तो इसलिए वैल्यू हमारी क्या होगी? पॉजिटिव हो गई है। अब हम करेंगे मैंटिसा को फाइंड। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल। जी बच्चों, अब हम आ गए हैं दोबारा से लॉग टेबल के ऊपर। ठीक है, लॉग टेबल यूज करने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को ले लें, वो हमारे पास है 29। ठीक है, 29 को कहाँ पर देखना है? हमने इस साइड वाले कॉलम में देखना है। 29 कहाँ पर आ रहा है? इस पेज के एंड पे। एंड पे तो नहीं, ये मिड में आ रहा है, वीडियो में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 29 उसको 3rd कॉलम में देखें। ये 0 1 2 3 कॉलम में देखना है 29। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बच्चों? 4 6
4 ठीक है। तो इसको ज़रा आप साइड पे लिख लें, 4 6 5 4 लिख लिया, ठीक है। अच्छे से देखना है, ज़रा से भी मिस्टेक होने से आपकी गलत हो सकती है। दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। 4 6 5 4 ही बन रहा है। अब इसका मेन डिफरेंस आपने किस में देखना है, 3 में देखना है। तो 3 वाला कॉलम हमारे पास ये वाला बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखें 29 हमारे पास जा रहा है, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है इसका, 4 आ रहा है, ठीक है। बच्चों मैं दोबारा से बता रही हूँ, वैल्यू गलत हो गई है, मैंने 2 वाले में देख लिया है, असल वैल्यू है 3 वाले कॉलम में और वो आ रही है 4 6 6 9, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी बन रही है, देख लें। मैं अब स्केल यूज़ कर रही हूँ इसलिए मुझे अब सही से पता चल गई है। आप भी कोशिश करें कोई चीज़ यूज़ करते हुए, अप्लाई करते हुए इस वैल्यू को लिखें। रफ वर्क में लिख लिया, ठीक है। अब हमने थर्ड वाले में उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो थर्ड वाले में हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 4 उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 4 6 6 9 के अंदर जब आप 4 को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आता है 4 6 73। कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं या ये रफ सिंपल सी बात है, 69 के अंदर आप 4 को ऐड करें तो 73 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास अभी मेंटिसा की वैल्यू आई नहीं है, ठीक है। मेंटिसा की वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, 4673, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है इसलिए इससे पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, और जिससे पहले कुछ नहीं होता उससे पहले होता है 0। अब हमने करना है लॉग कॉमन लॉगरिथम फाइंड। तो कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने का क्या मेथड था कि हम लॉग लिख देंगे, लॉग वैल्यू क्या थी हमारे पास जिसका हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है, 29326, और ऐड क्या कर देना है हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या था, 1, और मेंटिसा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0.4673। क्या मतलब हुआ, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.4673। और यही हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू आई है इस नंबर की, ठीक है। सिंपल से स्टेप्स थे, राउंड ऑफ किया, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा को फाइंड किया, दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 0.00032। अब सबसे पहले तो हम जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होती थी, ठीक है, उसको हमने क्या करना होता था, 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना होता था। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज हैं ही, कितनी दी हुई है, 2 है, 2 डिजिट्स हैं जो नॉन जीरो हैं, बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। तो जब वो है ही 2 तो हम 4 डिजिट्स में उनको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, कोई फायदा ही नहीं है करने का। जब 2 डिजिट्स हो तो हमें राउंड ऑफ करने की वैल्यू को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर 4 करने हो, 4 डिजिट्स हो या 5 हो तो हम उन्हें राउंड ऑफ करते हैं, अदरवाइज अगर वो 4 से कम वैल्यूज हैं तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पे देखें नंबर्स तो 5 दिए हुए हैं, तो फिर हम इसे राउंड ऑफ क्यों नहीं कर रहे ना। तो बच्चों आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आपने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि डेसिमल के बाद के तमाम 0 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। जस्ट जो नॉन जीरो टर्म्स होती हैं, नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं, वही क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती हैं। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो अप्लाई नहीं होगा, हमें राउंड ऑफ करने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को फाइंड करना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि वो क्या आएगी। जी देखें, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या होती है कि हमने डेसिमल को प्लेस करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो नॉन जीरो नंबर यहाँ पे है 3, डेसिमल है यहाँ पर, इसको हमने शिफ्ट करना है इस तरफ। कितने डिजिट्स आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 एंड 4। तो 4 हमारा क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। लेकिन ये हमने किया है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो बच्चों लॉग टेबल के लॉगरिथम में जो माइनस साइन है वो हम साइड पे नहीं लिखते हैं, वो हम ऊपर लिखते हैं बार की सूरत में। बार 4 लिखा हो तो इसका मतलब यही है कि ये बार नहीं है, एक्चुअली ये माइनस है, -4 की वैल्यू लिखी हुई है।
बात तो एक ही है ना, बस लिखने का स्टाइल चेंज किया मैंने। जैसे कि आपको बताया था 1 लिख लो, 1 लिख लो, रोमन में 1 लिख लो, मतलब एक ही होता है। इसी तरह यहाँ पे -4 का स्टाइल चेंज किया है, मतलब यही है कि ये -4 है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ स्टाइल चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा को फाइंड करना है। बच्चों अब मेंटिसा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मेंटिसा की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे कि हमने 32 का लॉग टेबल के जरिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो 32 असल वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ना ऊपर रो वाली वैल्यू कोई दी हुई है, ना ही आगे मीन डिफरेंस की कोई वैल्यू दी हुई है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? जिसके बाद कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि उसके बाद डेसिमल के बाद उसके बाद 0 लगे हुए हैं, ठीक है। वो 0 लिखे नहीं जाते हैं पर असल में वो होते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने मेंटिसा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 32 को 0 में देखेंगे। तो चलिए यहाँ लॉग टेबल ओपन करते हैं। ये देखें हमारे पास लॉग टेबल आ गया। इसमें अब हमने जाना है 32 पर। ये आ गए हम 32 पर, ठीक है। 32 की वैल्यू आगे कोई नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको किस में देखा है, 0 वाले कॉलम में। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम देख लेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5051, ठीक है। कोई डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए हमें मीन डिफरेंस की कॉलम में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू जस्ट यही लिख देंगे 5051। ये हमारी लॉग टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही थी। मेंटिसा कैसे लिखा जाता है, डेसिमल के साथ 5051, ठीक है। अब कॉमन लॉगरिथम हमें कैसे फाइंड करना है? सिंपल क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस नंबर का कॉमन लॉगरिथम आ जाएगा। जी बच्चों, तो अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने मेंटिसा को ऐड करते हैं, तो कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू हमारे पास आएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4, और मेंटिसा की वैल्यू हमारे पास 0.5051, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका कार क्या है कि हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज के अंदर इनको ऐड कर देना है। कैसे होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी, उसके अंदर ऐड हो जाता है मेंटिसा। सॉरी, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे आना है डेसिमल 5051, ठीक है। ये डेसिमल है, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। नेगेटिव साइन देखिए, अब ये मैथमेटिकल टर्म नहीं है कि हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया और ये माइनस दोनों वैल्यूज हो जाएगी, नहीं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बार माइनस साइन है वो वैसे का वैसे ही उसके साथ रहेगा, जस्ट उसके अंदर मेंटिसा की वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये टर्म बन जाएगी, और ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम आ गया है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है 0.3206। बच्चों गौर से देखें तो ये हमारे पास 4 डिजिट्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब 4 डिजिट की वैल्यू ऑलरेडी है, तो इसलिए हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, डायरेक्ट किस स्टेप पे चलेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की स्टेप्स को फॉलो करेंगे। राउंड ऑफ की ज़रूरत हमें तभी होती है जब हमने 4 डिजिट्स पूरे करने हो, ठीक है। अब ऑलरेडी वो गिवन ही है, हमें दे दी उन्होंने 4 डिजिट्स, तो हमें मजीद ज़रूरत ही नहीं है कि उसको हम कन्वर्ट करें किसी नंबर में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड होता है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल को लेके जाना होता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इधर 3 दिया हुआ है, और डेसिमल कहाँ पर है, इस तरफ है। तो क्या करेंगे, अब हम इधर से इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो कितने डिजिट्स बीच में आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया 1। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, इसलिए हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव का साइन ऊपर होता है माइनस, छोटा सा बार, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा को फाइंड करना है, और मेंटिसा फाइंड होता है लॉग टेबल के थ्रू। ये आगे हम लॉग टेबल पर, हमारी वैल्यू है सबसे पहले 32, ये रहा हमारे पास 32, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर दिया हुआ है 0 वाली लाइन फर्स्ट लाइन होती है, तो 32 को आप 0 में देखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5051। इसको रफ साइड पे आप लिख लें 5051। फोर्थ वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6, इसका मतलब है हमने उसका डिफरेंस, मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो 6 वाली टर्म आप देख लें, 6 वाली टर्म पर है 8, तो 8 उसके अंदर हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फर्स्ट कॉलम देखें 32, 0 में देखी उसकी वैल्यू, तो 32 की वैल्यू ये आ रही थी, मीन डिफरेंस में उसकी वैल्यू देखी तो 8 आ रही थी, वो लिख लें। अब ऐड करना है उनको,
इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 51 के अंदर 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5059। अब मिंटीसा की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, मिंटीसा की वैल्यू को हम डेसिमल के साथ लिखते हैं 0.5059। अब कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा को आपस में ऐड करना होगा जी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास थी -1 प्लस मिंटीसा की वैल्यू आई है 0.5059। इनको ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1.5059। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसका माइनस साइन रहेगा। सिंपल मिंटीसा की वैल्यू साथ डेसिमल के साथ वैसे की वैसे ही आ गई है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है बच्चों ये छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। ठीक है, ये एक कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि इक्वल है इसके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन दर्ज झेल दी गई वैल्यूज की क्वेश्चंस की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। ठीक है, जिसका पार्ट 1 लॉग ये दे दिया है, log 2 log 3 एंड log 4 डिफरेंट वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आपके पास ये कंडीशन है, इस कंडीशन को लेते हुए आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। हमने लॉग टेबल को यूज किए बगैर लॉग की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, अब टेबल को यूज किए बगैर हम कैसे फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज को, तो चले आए ये मैं आपको सिखाती हूँ जी। बच्चों log 3.109 सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन ही, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक दफा log 3.109। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इनकी मिंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा हमारे पास, देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी नहीं बन रहा, 0 बन रहा है। कैसे, क्योंकि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। ठीक है, 0 0 होता है, वो किसी की चीज के अंदर ऐड कर लो या माइनस कर लो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए उसके साथ साइन लगाने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम फाइंड करेंगे मिंटीसा को। बच्चों अब मिंटीसा कैसे फाइंड होगा, उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि आपने लॉग टेबल को यूज नहीं करना। ठीक है, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, उसके बगैर आप मिंटीसा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों अगर आप बाकी पार्ट्स की तरफ गौर से देखें 3.109 3109 3109 एंड 3109 लिखने का स्टाइल चेंज है। ठीक है, नंबर डिजिट 4 डिजिट जो नंबर है ना वो सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास 3109 की वैल्यू ऊपर दी हुई है उसकी जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों का मिंटीसा क्या होगा, सेम होगा। हमने मिंटीसा अब इस दी हुई गिवन वैल्यू से फाइंड करना है। ठीक है, क्यों कैसे, क्योंकि देखिए बच्चों हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यही सीखा है ना कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा को ऐड कर दें तो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम आ जाता है। तो कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू जो गिवन है, आंसर है, उसके अंदर मतलब यही हुआ ना, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मिंटीसा को ऐड किया गया। जो डेसिमल के प्लेस के बाद वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिंटीसा होती है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हमारी इन तमाम वैल्यूज का मिंटीसा क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ से देखें आप तो हमारे पास डेसिमल प्लेस के बाद क्या वैल्यू आ रही है, 4926, और यही हमारा क्या है, मिंटीसा है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस इज इंटीग्रल प्लेस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, और सेकंड प्लेस क्या होती है, डेसिमल प्लेस, वो क्या होता है, मिंटीसा होता है। 4926 और इसको लिखने का मेथड है कि इसके साथ आप लगा देते हैं डेसिमल। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई है कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा। अभी हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों की, इसकी log 3.109 की, और वो कैसे होगी, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। चले हम ऐड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 0, मिंटीसा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.4926। 0 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर दें तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही नंबर रहता है 4926।
यही हमारे पास इस लॉग की वैल्यू का आंसर आ गया। सिंपल सा था, कुछ मुश्किल नहीं थी। मेंटिसा हमने लॉग टेबल के बगैर इजीली फाइंड कर दिया क्योंकि हमारे पास कंडीशन एक गिवन थी और उसी कंडीशन के थ्रू हमने लॉग टेबल के बगैर मेंटिसा को फाइंड कर लिया है। पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं अब जी। लॉग 310.9 सोल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन को जल्दी से लिख लेते हैं हम। 310.9 सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को। और बच्चों यहाँ से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आएगी, हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद जाना है। डेसिमल हमारा यहाँ पर है, उसके दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट्स का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 लिख। ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमने फाइंड करना है मेंटिसा। मेंटिसा हमें पता है, हमारा मेंटिसा गिवन है। मेंटिसा सबका सेम ही है 4926। ठीक है, हर पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, मेंटिसा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लॉग 3109 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जी। और कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस मेंटिसा की वैल्यू है 0.4926। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2.4926। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, मेंटिसा सबका सेम रह रहा है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है लॉग 0.003109। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेसिमल प्लेस इसका फिट करना है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड होगा, यहाँ से डेसिमल किस तरफ जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, उसके दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 बार। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गया है और डिजिट्स आ रहे हैं बीच में 3। दूसरी वैल्यू हमारे पास है, मेंटिसा सबका सेम है 0.4926। लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वैल्यू की इन दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना होगा जी। इन दोनों की वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की वैल्यू को ऐड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 बार प्लस 0.4926। ऐड कैसे करेंगे, 3 प्लस 0.46 3.4926। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू माइनस में थी इसलिए उसके ऊपर माइनस साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, किसी भी पार्ट में आप देख लें, सब में कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, मेंटिसा सबका सेम है। लास्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है तो क्वेश्चन को हम जल्दी से लिख लेते हैं। लॉग 0.3109। अब इसका सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसे फाइंड होगा बच्चों, इसको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके जाना है। तो यहाँ पे इस तरफ है, ये दूसरी तरफ जाएगा, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, 1 टर्म बीच में आ रही है। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड गया है इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अब हमने करना है मेंटिसा फाइंड और वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो हमें गिवन है और वो है 4.26। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी। कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस 0.4926। इन दोनों को वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1.4926 बार। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब में हमारा डेसिमल प्लेस सेम रहा है, मेंटिसा सेम रहा है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज सेम थी, मिलती जुलती थी, इसलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, ये किन के कॉमन लॉगरिथम है हमने वो बताना है, मतलब इनके नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब पार्ट 1 में उन्होंने दिया हुआ है कॉमन लॉगरिथम है 3.5621।
इसको लेते हुए अब हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके ये कॉमन लॉगरिथम है। जी बच्चों, सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, क्या मतलब हुआ कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, और उसका आंसर है 3.5621। ठीक है, x ले लिया हमने, कोई भी नंबर, मतलब सपोज टू फाइंड करना है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, a ले सकते हैं, अल्फाबेटिकली आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने x ले लिया। ठीक है, मोस्टली x ही यूज होता है। कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, गिवन है 3.564121। हमने log x फाइंड करना है। अब ये तो हमें पता है कि इसका जो आंसर होता है वो किन दो का एडिशन होता है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का एडिशन। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर दें तो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम का आंसर आता है। ठीक है, तो इस वैल्यू से अब हमने सेपरेट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को। ठीक है, और वो कैसे करेंगे अब हम जी, जो फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट होता है डेसिमल से पहले, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऐसे ही है ना, ये तो अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा मेंटिसा होता है। ठीक है, डेसिमल पार्ट क्या होता है, वो हमारा मेंटिसा होता है, 0.5621। ठीक है, ये दो चीजें तो हमने फाइंड कर ली हैं। अब बच्चों हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, log x इज इक्वल टू 3.5621। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से log को खत्म करना है। log कैसे खत्म होगा, इसके लिए हमें log का इन्वर्स लेना होगा। log का इन्वर्स का मतलब है एंटी लॉग। जिस तरह एडिशन का इन्वर्स होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का होता है डिवीजन, इसी तरह log का होता है एंटी लॉग। ठीक है, उसका इन्वर्स वो कैसे लेंगे, या तो हम इस log को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो एंटी लॉग बन जाता है सिंपल, या तो आप लिख लें दोनों तरफ के मल्टीप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से log और एंटी लॉग कट जाएगा और x की वैल्यू रह जाएगी, और इस तरह हमने क्या फाइंड करना होगा, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। तो मैं ये स्टेप डायरेक्ट ही कर रही हूँ कि यहाँ से x रह जाएगा एंटी लॉग के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ पे भी एंटी लॉग आ जाएगा जब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है एंटी लॉग को, 3.5621। उम्मीद है ये स्टेप समझ आ गया बच्चों। मैंने डायरेक्ट किया है, एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, मैंने लिखा नहीं है कि मल्टीप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लॉग की और एंटी लॉग की। ठीक है, कटिंग कर दी है क्योंकि लॉग और एंटी लॉग आपस में कट हो जाते हैं, सिंपल रह जाएगा x। इस तरफ एंटी लॉग को भी मल्टीप्लाई किया था, तो वो हमें अब फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, एंटी लॉग। पहले हमने लॉग टेबल यूज करते हुए हमने मेंटिसा को फाइंड करते थे, अब हम क्या करेंगे, अब एंटी लॉग का टेबल यूज करेंगे। लॉग टेबल से अगला टेबल, एक और टेबल दिया हुआ है, वो आपका एंटी लॉग का टेबल है। उसके अंदर अब हमने वैल्यू को फाइंड करना है, और वैल्यू को फाइंड करने के लिए जस्ट हमने मेंटिसा की वैल्यू को लेना है। 4 डिजिट्स जो आपके मेंटिसा के हैं, डेसिमल प्लेस वाले हैं, वो वाले हमने यूज करने हैं। हमने फर्स्ट नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स का स्किप कर देना है। एंटी लॉग का टेबल देखेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये स्टेप हमने क्यों लिया है। ये देखें, ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल आ गया। ठीक है, ये पेज नंबर 295 पर है। ये देखें, ये सारी डेसिमल के साथ वैल्यूज हैं। डेसिमल से पहले वाली इसके अंदर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इसीलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू को नहीं देखना, हमने जस्ट डेसिमल प्लेस एंटी लॉग में वो देखना है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारी वैल्यूज में सबसे पहली वैल्यू क्या थी, 56। तो 56 इस पेज पे तो नहीं गिवन है, वो नेक्स्ट पेज पर है। नेक्स्ट पेज पे चलें जरा, हमारे पास वैल्यू है 56। तो 56 तो ये रहा। ठीक है, उसको हमने किसके अंदर देखना है, उसको हमने देखना है 2 में। 56 को हमने जब 2 के अंदर देखा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वाली। ठीक है, 3648 वैल्यू आ रही है। इसको एक रफ वर्क में साइड पे लिख लें। उसके अगले वैल्यू हमारे पास मेन डिफरेंस वाली वैल्यू दी हुई थी 1।
5621 है ना, तो 56 को 2 के अंदर देखा और उसका डिफरेंस को हमने देखा 1 के अंदर, तो 1 के अंदर डिफरेंस भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 1 ऐड हो जाएगा। चलिए रफ वर्क में जरा करते हैं। ये वैल्यू आ गई है 3648। जब हमने 56 को 2 में देखा तो ये वैल्यू आ गई, 1 के अंदर डिफरेंस देखा तो वो 1 ही था। इस वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3649। अच्छा, अब ये हमारे पास एक नंबर आ गया है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम इसका डेसिमल सेट करेंगे, मतलब असल वैसे तो इसका डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है, जो होता है, पर यहाँ से अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 है, तो हमने अब इस तरफ को शिफ्ट होना है। पॉजिटिव 3 है ना, तो इसलिए हम इस तरफ को जाएंगे, तो 1 2 3। मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसका डेसिमल यहाँ पर होना था, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होना था, पर कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 3 है, तो इसलिए 3 स्टेप्स हमें आगे जाना होगा। 3 स्टेप आगे जाने से क्या होगा कि डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाना है, 0 0। तो कोई भी नंबर के एंड में डेसिमल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो नंबर वही का वही रह जाता है, इसलिए लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। तो इसलिए सिंपल इस हमारा आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3649। एंटीलॉग लेने से हमारा आंसर ये नंबर आ रहा है। एंटीलॉग लेके हमने छोड़ नहीं देना उस नंबर के अंदर, हमने डेसिमल को सेट करना है। डेसिमल को सेट हम बाय कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 करते हैं तो आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। सिंपल सा बच्चों, कंक्लूजन क्या आया है कि हमने जिस कॉमन लॉगरिथम का नंबर मालूम करना था उससे पहले हमने कॉमन लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड किया है, मेंटीसा को फाइंड किया है, ठीक है। फिर हमने एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग की फॉर्म में लिखने के बाद एंड में हमने एंटीलॉग लिया और उसके अंदर डेसिमल को सेट कर दिया, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ है। चलें पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 1 बार पॉइंट 7427, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ये कॉमन लॉगरिथम है, इसको हम किसके साथ लिख लेते हैं, मतलब ये कॉमन लॉगरिथम हमारे पास आ गया है 1.7427 नेगेटिव। हमने वो नंबर फाइंड करना है कॉमन लॉगरिथम का, ठीक है। तो लॉग भी आ गया, एक्स की वैल्यू भी आ गई और कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू भी आ गई है। अब यहाँ से सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है इंटीग्रल की वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है मेंटीसा, उसको हम डेसिमल के साथ ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस टर्म का हमने क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग x इज इक्वल टू 1.7427, ठीक है। एंटी लॉग ले लेंगे अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एंटी नजर नहीं आ रहा, लॉग ऑफ 1.7427। एंटीलॉग हम लेंगे किसका, एंटीलॉग जस्ट हम मेंटीसा की वैल्यू का लेंगे, ठीक है, जो ये वैल्यू है हमारे पास। तो चले आए बुक के पीछे से देखते हैं कि अब इसका लॉग टेबल, एंटीलॉग टेबल देखते हैं और वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एंटीलॉग टेबल आ गया। एंटीलॉग टेबल के अंदर अब हमने 0.74 की वैल्यू को देखना है, तो 0.74 की वैल्यू नेक्स्ट टेबल पर है, नेक्स्ट पेज पर है जी। 0.74 की वैल्यू को हमने देखना है 2 के अंदर, तो 2 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5521, ठीक है। इसको एक साइड पे रफ पेज के ऊपर लिख लें, 5521, ठीक है। अब इसका मेन डिफरेंस हमने किसके अंदर देखना है, 7 के अंदर, तो 7 के अंदर इसका मेन डिफरेंस आ रहा है 9 का। 5521 के अंदर 5521 के अंदर हम ऐड कर देंगे 9 को जी। ये वैल्यू हमारे पास आई है, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, 5521 के अंदर 9 को ऐड किया तो हमारे पास ये हो जाता है 30,
ठीक है, अभी ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब इसको हमने लिखना कैसे है, इसको हमने लिखना ऐसे है कि इसके अंदर अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू को पुट करना है डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में यहाँ पे -1 है। ठीक है, ये -1 मैंने नीचे लिखा है, ये -1 ऊपर आना था। ठीक है, तो इसको आप कैसे पुट करेंगे हम, देखें असल में तो डेसिमल यहाँ पे होना था, पर अब -1 है तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ एक स्टेप पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। और जहाँ पे डेसिमल लग जाता है उससे शुरू में ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अब हम किस तरह लिखेंगे इसके आंसर को, x की वैल्यू को 5530, डेसिमल कहाँ पे आ गया, स्टार्ट में, और उससे पहले क्या लग गया, 0, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये वो नंबर है जिसका हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लें तो हमारे पास आंसर ये आता है। कॉमन लॉगरिथम लेने से उसका आंसर ये बनता है। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा मेथड पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन नंबर 4 के मतलब डिटेल आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि उसके मेथड को हम पहले समझ लें, फिर ही हमारे लिए फर्दर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और बच्चों, वो मेथड, वो तरीका ये है कि चेंज हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म। वैल्यूज को, जो वैल्यू गिवन होगी उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर दी हो, उसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, और अगर वो लॉगरिथम फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कैसे चेंज करना है। ठीक है, बेसिकली हमें चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, एक लॉगरिथम इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, जब तक ये चीज़ हम समझ नहीं लेते हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ले रही हूँ मैं, log a y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म की एक इक्वेशन है। इसको हम अब क्या चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, a हमारी बेस है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमारी क्या रहेगी, a हमारी बेस ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ये और ये वाली जो वैल्यूज हैं ये अब क्या हो जाती हैं, आपस में चेंज हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे a के ऊपर x की पावर आ जाएगी और इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा y। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं, कोई मसले वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो बेस है, बेस दोनों तरफ सेम है, सिर्फ हमने क्या किया है, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब ये लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई है। बच्चों, ये तो था सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। अब इसको ज़रा मैं आपको न्यूमेरिकली, मैथमेटिकल टर्म्स के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे log 327 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो बेस दोनों की सेम, इनकी क्या कर देनी है हमने, जगह चेंज, पावर ऊपर आ जाएगी और इक्वल के दूसरी तरफ क्या चले जाएगा, 27। ये देखें, पावर ऊपर आ गई और ये 27 इक्वल की दूसरी तरफ आ गया है। इसका क्या मतलब है, 3 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 27 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करके देखें, 3 3 9, 9 3 27। इसका मतलब क्या है, ये सही चीज़ हमने लिखी है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये देखें, log 3 9 इज इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो बेस, ये वैल्यूज क्या होगी, चेंज हो गई। क्या मतलब होगा, 3 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 3 9। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट हमारी सही है। इसी तरह बच्चों, अगर ये वाली टर्म दी हो हमारे पास, ठीक है, तो हमने उसको अगर मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमने उसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे,
3 की पावर 2 है तो लॉगरिथम फॉर्म में बेस की जगह पर आ जाएगी, ये वाला 2 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा और 9 अपनी जगह पर आ जाएगा। सिंपल, दोनों की लिखना आना चाहिए आप लोगों को। लॉग है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो चलें आए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन। वो कह रहे हैं कि अननोन की रिप्लेसमेंट क्या होगी। रिप्लेसमेंट मतलब एक चीज की जगह पे दूसरी चीज का आना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द जेल दिए गए में विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, जो कि इनकी स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दें। इसमें अननोन को फाइंड करते हुए हमने ये चीज प्रूव भी करनी है कि ये स्टेटमेंट जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो सही भी है, मतलब दोनों की साइड एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह मिसिंग टर्म एल दी हुई है, इसमें ए दिया हुआ है, इसमें एन दिया हुआ है, इसमें पी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने जो भी वैल्यू इनकी फाइंड करनी है वो उनके लिए ट्रू भी होनी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही हो हम लिख दें और उसका लॉग लें तो वो दोनों वैल्यू से एक दूसरे की इक्वली ना आ रही हो। ठीक है, हमने ये चीज ट्रू भी साबित करनी है कि वो वैल्यू उनके बिल्कुल सही आ रही है, एक एक्यूरेट आ रही है। तो पार्ट 1 है इसका। जी बच्चों, log 381 इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट को ही लिख लेते हैं। ये है हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसके जरिए ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लिख लेते हैं राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस दोनों की सेम है, इन वैल्यूज की क्या हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपने एक्सपोनेंशियल लॉज तो पढ़े होंगे, याद होंगे सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से। अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बेस हमारे पास 3 है तो हमें कोशिश करनी है कि 81 के भी बेस में 3 आ जाए। तो वो कैसे होगा, एलसीएम लेते हैं। 3 2 are 6, 3 7 are 21, यहाँ पे 1 है। 3 7 are, सॉरी मैं दोबारा से बता रही हूँ, 3 2 are 6, 2 आगे चला गया, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9 और 3 1 are 3। ठीक है, 3 यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब, क्या मैं ये लिख सकती हूँ 3 की पावर 4। बच्चों 3 की पावर 4 लें तभी हमारे पास आंसर 81 ही आ रहा है। वही चीज आ गई, आप एक को एक तरह लिख लें, 1 लिख लें या रोमन फॉर्म में लिख लें, मतलब एक ही है। इसी तरह 81 लिख लें या 3 की पावर 4 लिख लें, बात दोनों की 81 की ही हो रही है, सिर्फ लिखने का स्टाइल चेंज हुआ है। अब एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस आर इक्वल लिख लेते हैं हम। सो बेसिस सेम है, पावर्स क्या आ जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। बेसिस सेम होने से हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। सिंपल क्या था, लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यू दी हुई थी, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मजीद हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए वैल्यू को। बेसिस सेम हो गई, उसकी पावर्स हमने एक दूसरे के इक्वल ले आए, हमारे पास एल की वैल्यू का आंसर आ गया है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है log a 6 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो होता है कि आप क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें। ये है लॉगरिथम फॉर्म में, इसको हम किस में करेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मेथड क्या है, बेस सेम, बेस की जगह बेस, वैल्यूज ये वाली वैल्यूज क्या आ जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। 0.5 इज इक्वल टू 6।
अब बच्चे देखें, इस तरफ तो अब किसी तरह से हम a नहीं ला सकते, बेसिस सेम होने से हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ला दें। असल में तो हमने एक वैल्यू को फाइंड करना है ना। तो 0.5 जो है, क्या मैं इसको मजीद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकती हूँ, डेसिमल फॉर्म से इसको कन्वर्ट करके इस तरह की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसका मतलब भी हाफ है, इसका मतलब भी हाफ है, चीज बात वही है, मतलब दोनों का सेम ही है, हाफ एंड हाफ। स्टाइल बदल दिया है लिखने का। क्यों बदला है? ताकि ये सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। 1/2 को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं? जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर लेने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब इस तरफ स्क्वायर लिया, ए हाफ, ये स्क्वायर स्क्वायर इसके साथ कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया ए, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आंसर देगा? 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सिंपल। डेसिमल में था, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ, स्क्वायर स्क्वायर रूट इसके साथ कट गया हाफ के साथ। दूसरी तरफ 6 का स्क्वायर 36 होता है, ए की वैल्यू आ गई है। आप प्रैक्टिस करते जाएं बच्चों, अच्छे से आपको समझ आती जाएगी। हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है, इसीलिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अच्छे क्लियर होते जाएं। जी पार्ट 3 हमारे पास है log 5 n इज इक्वल टू 2। हमने ये वाली वैल्यू टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन log 5 n इज इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे? बेस की जगह पे बेस, ये वाली 2 की पावर ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा n। ये तो सिंपल सॉल्व हो गया। 5 का स्क्वायर लें 25 n, और या आप इस तरह लिख लें n इज इक्वल टू 25, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो गया। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ 10p इज इक्वल टू 40। सोल्यूशन का पहला स्टेप है क्वेश्चन ये 10p इज इक्वल टू 40। अब ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको हम क्या करेंगे? लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। चेंजिंग ठीक है, वो किस लिए? log 10, ठीक है। log 10 अपनी जगह, p की वैल्यू उस तरफ चली गई और ये 40 अपनी जगह पर आ गया। अब log 10 तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, मैं सिंपल ये लिख सकती हूँ log 40 इज इक्वल टू p। log 40 की वैल्यू आप फाइंड करें, ठीक है। टेबल के थ्रू कर लें या कैलकुलेटर के थ्रू कर लें तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप टेबल यूज कर लें, कैलकुलेटर यूज कर लें, वो इजी ज़्यादा रहेगा। कैलकुलेटर अलाउ है। log 40 की वैल्यू आप कैलकुलेटर के ऊपर log 40 करके लिखें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.6021 इज इक्वल टू p। काफ़ी लंबा आंसर आ रहा है पर 4 डिजिट्स तक आप लोग लिख लें, ठीक है, तो आपका आंसर भी वो उतना परफेक्ट रहेगा। तो ये हमारे पास p का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट पार्ट 1 दिया हुआ log 2 बेस 2 1/128, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है जी। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन ही होता है, पर क्वेश्चन हमने क्या करना है, इस वैल्यू को लेट कर लेते हैं। हमने वैल्यूएट फाइंड करनी है ना इसकी वैल्यू को, तो लेट कर लेते हैं x के इक्वल, ठीक है। मतलब log 2 1/128 इज इक्वल टू x। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेस हमारी वही रही,
इनकी जगह चेंज हो गई, ये पावर में आ गई वैल्यू और ये इक्वल के दूसरी तरफ चली गई है 128। अब क्या करेंगे, हम किसी तरह से इसके भी बेस को सेम करने की कोशिश करते हैं, 2 की फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये 2 के टेबल पे जाता है बच्चों? इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। 264, 232, 216, 28, 24, 22 एंड 21, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1/2 की पावर 7। बेसिस तो सेम हो रही हैं पर ये है वीएन की फॉर्म में। क्या मैं इसको इन्वर्स कर सकती हूँ? 2 की पावर x और ये चीज़ नीचे प्लस की है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 2 की पावर -7। इन्वर्स हो गया तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस थे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बेसिस सेम है तो इनकी पावर से हम क्या ले सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। और यही x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिंपल आप पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, बेसिस सेम करें और उनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। पार्ट 2 है log 5/2 टू द बेस 2/2। सॉल्यूशन में इसका हम स्टेप लिखते हैं कि log है किसका, 5/2 का, और उसकी बेस है 2√2। ठीक है, log किसका है 5/2 का, जिसकी बेस है 2√2। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमने किसके इक्वल कर लिया है, लेट x के कर लिए है। एक ही स्टेप में मैंने दोनों क्वेश्चन पार्ट्स कर लिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख भी लिया है और इसको लेट कर लिए x के इक्वल भी। अब राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, बेस अपनी जगह पर ही है। ठीक है, उसकी पावर में क्या आ जाएगा x और ये 5/2 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, 5/2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी बेस सेम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका लेते हैं एलसीएम 5/2 का। 5/2 का एलसीएम लें, 256, 2128। एलसीएम लेना तो आता होगा, सिंपल डिवीजन है, हर वैल्यू को आपने डिवाइड करते जाना है और लिखते जाना है। 2 टेबल आना चाहिए बस, तो 2 का टेबल तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को जुबान नहीं आता है। 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2 की, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, 2 की पावर 9। अभी भी देखें यहाँ पे एक 2 है, उसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 9 है। तो बच्चों इस यहाँ पे इस रेडिकल फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इसकी पावर को ऐसे करके लिख लेते हैं, तो ये इसके ऊपर x है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये किया, बेसिस सेम, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। आप ऐड करके देखें, इस जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है, 1 के अंदर हाफ को ऐड करें तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद 2 + 1/2 छोटा हो गया है, पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि 1 का और 1/2 का एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, 2 + 1 3/2। तो यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकती हूँ 2 की पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। बेसिस सेम हो गई है, अब क्या करेंगे, इनकी पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। 3/2 x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू फाइंड करनी है,
एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि ये वाली टर्म उसके साथ से खत्म हो जाए। खत्म कैसे होगी, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दिया, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के ऊपर जाके दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब पहले कटिंग कर ले, बाद में इसको मजीद सॉल्व करें। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इस तरफ रह गया x। इसी स्टेप में यहीं पे मैं साइड पे लिख रही हूँ बच्चों, 3 2 जा 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है, और यही हमारा आंसर है। सिंपल लॉगरिथम फॉर्म में था, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मजीद पावर, रेडिकल फॉर्म में पावर थी, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, पावर्स को ऐड किया, बेसिस सेम हो गई। इसके अलावा कोई तरीका नहीं था, इसलिए अब बेसिस सेम होने से क्या किया हमने, उनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ले लिया। इक्वल लेने के बाद x के साथ पावर जो आ रही थी वैल्यूज, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया, कटिंग की, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। x की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, ये दर्ज झेल दी गई क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जगह पे x की वैल्यू दी हुई है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है जी, पार्ट 1 है log 2x इज इक्वल टू 5। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है log 2x इज इक्वल टू 5। लॉगरिथम फॉर्म में है, इसको अब क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे होगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अब देखें, ये तो सिंपल सॉल्व हो गया। 2 की पावर 5 लेंगे, हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 5 लें तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 32। 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, ठीक है। इसी तरह मैंने 32 आंसर लिख दिया है, या इस तरह लिख लें और या आप ऐसे करके लिख लें, अरेंज करके। सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 की पावर 5 थी, उसको आंसर फाइंड किया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास जी। log 81 9 इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर हमें x दे दिया गया है इस तरफ। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, जिसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो log 81 9 इज इक्वल टू x को वैसे का वैसे लिख लेते हैं। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, 81 की पावर x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम बच्चों, क्या 81 किसी तरह से 9 बन सकता है। देखें, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, x इज इक्वल टू 9। बेसिस सेम हो रही है तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। ये 2x हो गया, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। हमने पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ले लिया, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इजीली हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। मेरी तमाम वैल्यूज, तमाम जो मेथड्स हैं आपके जहन में अच्छे से बैठ रहे होंगे बच्चों। log 64 8 इज इक्वल टू x ओवर 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, log 64 8 इज इक्वल टू x ओवर 2, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 64 बेस को वैसे का वैसे लेन देन देते हैं, ये पावर में आ जाएगी इज इक्वल टू 8। यहाँ से अब बेसिस कैसे सेम होंगी, 64 किस 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर x ओवर 2 इज इक्वल टू 8। 2 से कट गया तो जस्ट हमारे पास क्या रह गया 8 की पावर x इज इक्वल टू 8, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। पार्ट 4 हमें दिया हुआ है log x 64 इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या है, log x 64 इज इक्वल टू 2, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस हमारी x है, पावर यहाँ से 2 बन जाएगी और इक्वल के दूसरी तरफ चला गया 64, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपलेस्ट मेथड ये है कि आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। bs का मतलब बोथ साइड है, ठीक है। ये आप लोगों ने अगर वैसे लिखा तो आप लोगों ने पूरा प्रॉपर लिखना है बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ले लिया इस तरफ भी और उस तरफ भी, स्क्वायर रूट के साथ कट गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 64, किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर रूट ऑफ x, 64 आ गया 8 और यही हमारी x की वैल्यू है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर वैल्यू को जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर कैसे खत्म होना है उसका एक ही मेथड है स्क्वायर रूट लेने से, स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी। लास्ट पार्ट है log 3x इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन का पहला स्टेप है क्वेश्चन log 3x इज इक्वल टू 4, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, बेस सेम जगह चेंज। अब देखें ये तो बहुत इजी हो गया है, 3 की पावर 4 ले तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 को हमने क्या करना है 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 इज इक्वल टू x और या x इज इक्वल टू 81, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया बच्चों। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। मेरी बहुत पूरी कोशिश थी कि आपको इजी से इजी मेथड करके बताऊं, फिर भी जाने अनजाने मुझसे कहीं भी कोई भी गलती हो गई हो कुछ मेथड में कुछ स्टेप्स में तो उसे इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। मेरा काम आपको समझाना है, स्कूल का मेथड कोई हो कॉलेज का मेथड कोई भी हो, किसी भी टीचर का मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, बेसिक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट देना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अब तक ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।